वेलकम टू बिलीव साइंस क्लासेज। और आज हम देखेंगे धातु ऑक्साइड की जल के साथ में अभिक्रिया। तो देखो ये परंतु कुछ एक ज्यादा अभिक्रियाशील धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, जल के साथ में अभिक्रिया करके क्षार प्रदान करते हैं। तो ऐसी कुछ धातुएं जैसे सोडियम, तो सोडियम का जो ऑक्साइड है Na2O, या फिर किसका, पोटेशियम का जो सोडियम का ऑक्साइड है वो क्या करेगा कि H2O के साथ में क्रिया करके क्या बनाएगा, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि पानी के साथ में ही मिलेगा ये। तो यहाँ पे देखो कि जैसे Na+1, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन -2 में और H+ और OH-, ये क्या बना लेंगे, NaOH, और ये H2O। तो ये क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा अपने को, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी NaOH पानी में घुला हुआ अपने को मिलेगा, है ना। ऐसे ही अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी सेम ही तरीके से क्रिया करके क्या बना लेगा, KOH का एक्वस सॉल्यूशन। बाकी किसी भी धातु की अगर आप जल से अभिक्रिया करवाओगे तो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जल से अभिक्रिया नहीं करके क्षार प्रदान नहीं करते हैं। वो क्या बनाते हैं, सिर्फ जंग का निर्माण कर सकते हैं जल के और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के साथ में। अब देखो कि जो अभिक्रिया, जो धातुएं होती है उनकी सबकी अभिक्रियाशीलता जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हमने ये देखा कि कुछ एक धातुओं की हमने ये देखा कि वायु के साथ में अभिक्रिया कर रही है, और अभी अभी जो देखा कि धातु ऑक्साइड जो है कि सोडियम के और पोटेशियम के तो क्या कर रहे हैं, क्षार बना रहे हैं जल के साथ में, बाकी सबके नहीं बना रहे। तो इसका मतलब इनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो भी अलग अलग होती है। तो कुछ एक धातुएं जो होती है जैसे सोडियम और पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम धातुएं इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील होती है कि वायु की उपस्थिति में ये क्या कर देती है कि एक्सपोजर हो जाती है और इनसे आग लग सकती है। तो उससे रोकने के लिए कि इनसे आग नहीं लगे वायु की उपस्थिति में, उससे रोकने के लिए क्या किया जाता है, इनको केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। तो आपके क्वेश्चन भी बनता है ये कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को केरोसिन तेल में डुबो के क्यों रखा जाता है। तो कारण क्या है कि ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है और वायु के संपर्क में आने पे क्या करती है, ये विस्फोट करती है या एक्सपोजर करती है। तो उसी की वजह से इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबो के, ताकि इनका कांटेक्ट जो है वो एयर से तोड़ा जा सके। फिर देखो कि जैसे सामान्य ताप पे जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर, उस पे जैसे मैग्नीशियम है या फिर एल्यूमिनियम है या फिर जिंक, लेड, इन धातुओं पे क्या हो जाती है, धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और ये धातु ऑक्साइड की जो परत है उसके बाद में जैसे मान लो कि ये धातु है, इस पे धातु ऑक्साइड की एक परत चढ़ गई, है ना। अब ये उसको और ज्यादा ऑक्साइड होने से बचाएगी, क्योंकि ये बाद में ऑक्साइड नहीं होने देगी उसको, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, ये ऑक्साइड हो चुकी है ना। तो अब और ज्यादा ऑक्साइड होने से बचाती है, या फिर संक्षारित होने से भी ये इसको बचा लेती है ना। और कुछ एक धातुएं जैसे मान लो लोहा है या कॉपर चूर्ण, तो कॉपर की अपन ने देखी थी अभिक्रिया कि कॉपर को वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो क्या करती है, ये कॉपर ऑक्साइड बना लेती है, यानी कि ये भी वायु से अभिक्रिया कर रही है। परंतु जैसे अगर अपन सोने और चांदी की बात करें तो उनका ये किसी तरीके से भी गर्म करके भी या फिर बहुत ज्यादा ऊंचे ताप पर भी वायु से अभिक्रिया नहीं होती है ना। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इनमें जो अभिक्रियाशीलता है वो सोने चांदी की इनकी बहुत ज्यादा, और जिनपे ऑटोमेटिक जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही क्या लग जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, उनकी अभिक्रियाशीलता कम, और इनकी आ जाती है मीडियम में। जैसे Fe की, Cu की, इनकी किस में आ जाती है, मीडियम में, कि इनके टेम्परेचर देने पे क्या होगा, इन पे धातु ऑक्साइड की परत चढ़ेगी, है ना। फिर देखो, हाँ बंद कर दे एक बार। अब देखो एनोडीकरण, है ना, एक टर्म है एनोडीकरण। तो एनोडीकरण क्या होती है कि एल्यूमिनियम जो धातु होती है उसको और ज्यादा संक्षारित होने से बचाने के लिए क्या करते हैं कि उस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, एनोडीकरण, है ना।
अब देखो कि उसमें क्या करना है कि उसको एनोडीकरण क्यों बोलते हैं, तो एल्यूमिनियम धातु को लेना है यहाँ पे एनोड के रूप में, शुद्ध एल्यूमिनियम धातु ले लेनी है आपको एनोड के रूप में, और यहाँ पे सॉल्यूशन लेना है तनु H2SO4 का, और उसका क्या करवाया जाना है, विद्युत अपघटन करवाया जाना है। तो एक बैटरी जोड़ दी है। अब देखो कि जैसे ही विद्युत अपघटन होगा तो यहाँ पे आयंस बनेंगे और उसके साथ में बनेगी यहाँ पे ऑक्सीजन गैस। अब ये ऑक्सीजन गैस क्योंकि देखो यहाँ प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगी तो ये किधर जाएगी, इस पे, और यहाँ पे जाके इस एल्यूमिनियम धातु से क्रिया करके और क्या बना लेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगी, है ना। अब देखो कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है, ये एक बार जैसे मान लो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा दी इस पे, अब इसको संसारित होने से ये बचा लेगी, धातु को संसारित होने से बचा लेगी। और ये जो एल्यूमिनियम की धातु पे ऑक्साइड चढ़ाई है, इसके बाद में इस पे कलर करके और खूब सारे खिलौने बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से एनोडीकरण से क्या किया जा सकता है कि धातु को संसारित होने से बचाया जा सकता है।